Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about importance of project identification. आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक फर्स्ट स्टेप है। हम जब भी कोई नया बिजनेस अपना शुरू करते हैं, सो फर्स्ट स्टेप की क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो कुछ रीजंस के कारण ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या क्या वो रीजंस होंगे जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो ये आपका कैटलिस्टिक एजेंट हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, जब हम कोई नया वेंचर शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। एक तरीके से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रूरल एरियाज़ में लोग वर्क करेंगे, डजेंट मैटर कि मेल वर्क कर रहा है या फीमेल वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो बेसिकली क्या है, हमारी एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। सो कैटलिस्ट एजेंट का रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ जब हम कोई नया चीज़ इनिशिएट करते हैं, जब कोई नई टेक्निक लेकर आते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो जनरेशन किसका होता है, एम्प्लॉयमेंट का। साथ ही साथ इनकम भी जनरेट होती है। जब बंदा कहीं उसका रोजगार लगा हुआ होगा तभी तो उसको पैसा वो अर्न करेगा। तो एक पॉइंट ये आ गए। फिर दूसरा क्या है, ये जो जितने भी परिणाम निकलेंगे उसके लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं प्रोजेक्ट आज बना कल ख़त्म हो गया फिर बनेगा ही नहीं। अगर अच्छे से ग्रो करा, काम बढ़िया से किया, सब कुछ सही रहा, तो भविष्य में और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे जो और ज़्यादा रोजगार लेकर आएंगे। जो लोग हाईली क्वालिफाइड है वो तो लग ही जाएंगे जब उनमें कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अनस्किल्ड हैं और सेमी स्किल्ड्स हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, सो यूजुअली इसमें इन्वॉल्व रहेंगी आपकी सस्टेंशियल फाइनेंशियल आउटलेज। साथ ही साथ ये इनिशिएट करेगा डेवलपमेंट को, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट के लिए भी है। और साथ ही साथ ये सोसाइटी में एक तरीके से एक चेंज लेकर आएगा। और चेंज मैंडेटरी है, चेंज प्रकृति का नियम है। जब तक चेंज नहीं आएगा हम अपडेट नहीं होंगे, अपग्रेड नहीं होंगे। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि पहले जैसे लोगों ने अपना जीवन जिया वैसा जी लिया। हम लोगों को अपनी बेसिक नीड्स के अलावा अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करना है, फ्लॉरिश भी रहना है। उसके लिए पैसा कमाना है, पैसा नीड है। और प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही एक फर्स्ट स्टेप है जो आपके न्यू वेंचर के लिए ज़रूरी होता है। और न्यू वेंचर क्या है, कोई भी जब आप नया काम करते हो, नया कोई व्यापार करते हो, ट्रेड कमर्स या जो भी करोगे, उसमें चैलेंजेस आपको फेस करने ही होते हैं। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कि उसकी इम्पोर्टेंस है कुछ फॉलोइंग रीजंस के कारण, उनके थ्रू ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आइए थोड़ा सा अब इसमें हम नोट डाउन करेंगे। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन is often of great importance for the following reasons। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है, दे बिकम द कैटलिस्ट एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये
बन जाते हैं कैटलिस्टिक एजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारे इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है, दे इनिशिएट द process of development in terms of employment and income generation। ठीक है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल हैं, जब कोई नया वेंचर लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएट करेंगे डेवलपमेंट की प्रोसेस में। कैसे? लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम जनरेट होगी। सो ये वाला पॉइंट आ जाता है, दे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। सेकेंड पॉइंट हुआ। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जो कि है दे हैव beneficial consequences which are long term in nature। सो एक तरीके से एक बेनिफिशियल परिणाम है, एक बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि लॉन्ग टर्म है इन नेचर में। ठीक है, ये पॉइंट आया। फिर नेक्स्ट, जो प्रोजेक्ट है वो यूजुअली इन्वॉल्व है उसमें सस्टेंशियल फाइनेंशियल आउटलेज। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये आया। उसके अलावा ये जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनिशिएट करते हैं डेवलपमेंट में, जो कि बेसिस जिसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट। ठीक है, सो एक पॉइंट ये भी आ जाएगा, दे ऑल्सो इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ बेसिस infrastructure and environment। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से ज़रूरत ही बदलाव लाती है हमारे सोसाइटी में इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो एक इम्पॉर्टेंस इसकी ये भी है कि सोसाइटी में, हमारे समाज में एक चेंज आ रहा है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन brings the necessary changes in society in course of time। ये पॉइंट आया। अब लास्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करता है आपकी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की प्रोसेस को। ठीक है, सो
लास्ट पॉइंट आपका आएगा प्रोजेक्ट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। सो प्रोजेक्ट accelerate the process of socio cultural डेवलपमेंट। ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंस होती हैं आपके प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपका फर्स्ट स्टेप है न्यू वेंचर का, और जो कि कंसर्न है कलेक्शन, कंपाइलेशन और एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment and with the development of such opportunities। और ये कुछ ग्रेट इम्पोर्टेंस थी आपकी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की, जिसमें कुछ फॉलोइंग रीजंस के कारण ये आपका इम्पोर्टेंट हो रहा था। तो अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ। ठीक है। सो ये रहा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, ये रहा। Thank you so much, student.